वेलकम गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेटा लाइफ सीज़न 4 का एपिसोड 1। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किसी एक आइलैंड में एक लड़की के ऊपर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी वहाँ बहुत सारे नाइटमेयर्स आ जाते हैं और उस फैसिलिटी में धमाका हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की दूर से ये सब देख रही थी और वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया सेकंड स्पिरिट सिस्टर। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका मेडिकल चेकअप हो रहा था। अब एक लड़की आके उसे बोलती है कि जो तुम्हें और स्पिरिट को कनेक्ट कर रहा था अब वो ठीक हो गया है। ये सुन के लड़के का टेंशन दूर हो जाता है। वो कहती है, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था दूसरे दिन जब तुम अपना काबू खो चुके थे, मगर अभी सब सही है। वो उससे माफ़ी मांगता है, हालांकि उसे कुछ याद नहीं होता। और अब कुछ लड़कियां आते हैं उधर और उससे चेकअप कैसा गया पूछते हैं। जो अच्छा गया बोलने पर वो लोग भी खुश हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको परेशानी हुआ तो वो उनसे भी माफ़ी मांगता है। फिर वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों का भी चेकअप होना बाकी है, तो मैं घर जाते वक्त डिनर का सामान लेते चलूँगा। फिर वो उनसे कोटोरी अपने बहन के बारे में पूछता है जो कि एग्ज़ाम रूम में कुछ कर रही थी। वो अब उधर से चला जाता है और एग्ज़ाम रूम ढूंढ रहा होता है। जहाँ घुस के वो देखता है कि एक लड़की दूसरे एक लड़की के ज़बरदस्ती कपड़े उतार रही होती है, जो देख के पहले तो उसे गलतफहमी होता है, लेकिन वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसे ज़बरदस्ती चेकअप कराना चाहती थी जो वो करने नहीं दे रही थी। वो कहती है, मेरी बॉडी सही है मगर मैं मिशन में जाना चाहती हूँ जो तुम मुझे नहीं जाने देते। तो वो कहती है कि चेकअप के बाद मुझे तुम्हारे बॉडी के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ पता चलेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये देख के वो लड़का उधर से चला जाता है चुपचाप। अब वो बाहर टहल रहा होता है कि उसे एक लड़की मिलती है जो उससे बोलती है कि वो बहुत भूखी है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का पूछता है मगर वो बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि मैं कब से अपना बोब्स तुम्हारे पीछे दबा रहा हूँ लेकिन तुम तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या तुम्हें बट पसंद है? ये सुन के वो लड़की को शर्म आ जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की का घर आ जाता है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है और इत्तेफाक से वो उसका फेवरेट मांगा का ऑथर निकलती है जो कि एक मेल पेन नेम यूज़ करती है लिखने के लिए। वो कहता है वो एलिमेंट्री स्कूल में था जब ये मांगा पढ़ता था, उसके बाद ऑथर ने लिखना ही बंद कर दिया। तो वो कहती है कि मैं 10 साल के लिए कुछ कारणों से लिखना छोड़ दिया था। ये बोलते बोलते उसे भूख लगती है तो वो उसके लिए खाना बनाता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसने एक हफ्ते से कुछ अच्छा नहीं खाया होता है। वो बोलता है, मैं किचन साफ करके निकल जाऊंगा, सड़क पे मत पड़े रहना। मगर वो उसे वैसे कमाने के बहाने से रोक लेता है और उससे अपना काम करवाने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी ये काम ख़त्म करना रहता है। वो उसके कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है तो उसे वो बोलती है कि उसका हेल्प करने का इनाम है ये, मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। शाम के 5 बजे तक उनका सारा काम ख़त्म हो जाता है। अब वो अपने बॉब्स के बीच में पैसे का लिफाफा रख के उसे देने बढ़ता है, लेकिन वो लिफाफा नीचे गिर जाता है। तो वो पूछती है कि क्या इनका छोटा होना है कोई गुनाह? वो बिना पैसे लिए ही चले जा रहा था, लेकिन वो कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता। तो वो उसे कहती है नेक्स्ट शनिवार एक डेट पे चलने के लिए उसके साथ, जो कि मना करने के बाद वो उसे अपना स्पिरिट फॉर्म दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सिस्टर्स के 1 महीने पहले छूट जाने के बारे में बात कर रहा था। अब हमें वापस वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की गुस्से में रहती है क्योंकि उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने वक्त। वो उससे पूछता है कि तुम एक स्पिरिट हो, ये तो सही है, मगर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? कि वो स्पिरिट्स को डेट करता है और उन्हें अपने प्यार में गिराता है। वो अपने एक किताब दिखाती है जिसमें उसे दुनिया में क्या चल रहा है ये सब दिखता है, जिसकी मदद से वो उसके साथ मिली है। वो बोलता है कि चलो ये तो ठीक है, मगर वो उससे चाहती क्या है? वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी
क्योंकि वो लास्ट 5 सालों से डीईएम के पकड़ में रही हुई थी। बोलती है कि तब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिट्स को ढूंढ रही थी। वो पूछता है कि क्या वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, तो वो बोलती है कि नहीं, किताब किसी का फ्यूचर नहीं देख सकती है, मगर ये बोल के वो उसमें कुछ लिखती है और उसका हाथ अपने आप ही उसका स्कर्ट उड़ा देता है। वो कहती है कि उसके किताब में जो भी लिखो सब सच हो जाता है। अब वो अपनी किताब यूज़ करके उसने बचपन से जो भी मांगा ड्रॉ किया था वो दिखा रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो कहती है कि क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और उसका खाना भी अच्छा था, तो वो उसे एक चांस देगी उसे अपने प्यार में गिराने की। अभी नेक्स्ट सीन में हमें शनिवार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों आकिबा आए होते हैं। वो हेडक्वार्टर से बात कर रहा होता है, जो कि उनके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। ये इधर तय करते हैं कि उसे क्या बोलना है। वो नर्वस होता है और बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बाद में उतारने में मज़ा आएगा। जो सुन के वो हंसती है और उसका मजाक उड़ाता है। कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ता है स्पिरिट पावर सील करने के लिए। अब वो कैमरे में देख के बोलती है कि हमें देख रही हो कोतोरी-चान। इसके बाद वो शॉपिंग करने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत सालों बाद आई होती है इधर। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद वो लोग जा ही रहे होते हैं कि माई उससे पूछती है कैफ़े चलने के लिए, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही लगती है। वो उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन वो भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। अब मौका देख के वो उसे आई लव यू बोलने जा ही रहा होता है कि तभी वो उससे बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बस 2D से ही प्यार कर सकता हूँ, जहाँ पे वो अपनी मांगा के बारे में बात कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।